नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबर के साथ, जहां पर इस साल होने हैं चुनाव और ऐसे में यहां पर पुलवामा शहीदों को लेकर सियासी संग्राम तेज हो चुका है। बीजेपी सड़कों पर है और राजस्थान सरकार को लेकर सवाल पूछ रही है। इसी कड़ी में आज पूरे दिन सियासी हंगामा जारी रहा। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जयपुर में पुलवामा शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इस मामले में राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई है। पिछले कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। पुलवामा की वीरांगनाओं के साथ पुलिस ने जो सलूक किया और उनकी आवाज मुखर करने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो बर्ताव हुआ, उसे लेकर भाजपा ने आंदोलन शुरू किया है। जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में वीरांगनाओं और किरोड़ी लाल मीणा के साथ बदसलूकी को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी मुख्यालय से सहकार भवन की ओर निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों ओर से जबरदस्त झड़प हुई। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर हल्का पथराव भी किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी के कांच टूट गए। वहीं एक पुलिसकर्मी का डंडा खींचकर कुछ कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन पदाधिकारियों ने बीच बचाव मामले को शांत कराया। वहीं बैरिकेड पार करने के प्रयास में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के पैर में फिर से उसी जगह चोट लगी। देखिए, समाधान तो सरकार को करना है कि वो किस तरीके से लेती है, लेकिन केवल यही नहीं और बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इसको जो जिला केंद्रों तक घेराव की जो हमारी योजना है उस पर ये तमाम मुद्दे हैं, कर्जा माफ़ी भी है, बेरोजगारी भी है, कानून व्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। करीब आधे घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर नेताओं कार्यकर्ताओं ने सभा भी की। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। हमने आज आंदोलन का आगाज किया, अब इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। जिस प्रकार का व्यवहार सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र का अपमान है। हम सरकार के विरुद्ध में गली मोहल्लों में इस बात पर आंदोलन आगे बढ़ेगा। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दरअसल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जवानों की वीरांगनाएं बीते 28 फरवरी से प्रदर्शन कर रही हैं। वह नियमों में बदलाव की मांग करते हुए कुछ दिनों से सीएम गहलोत से मुलाकात का समय मांग रही थी। उनकी मांग है कि न सिर्फ उनके बच्चों बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए। उनकी अन्य मांगों में शहीद के नाम पर सड़कों का निर्माण और उनके गाँव में शहीदों की प्रतिमाएं लगाना भी शामिल है। क्यों नहीं पूरी हो रही वो? आज बहुत बड़ा दुख है हमको, हमारे परिवार को। ये सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो तो पूरा करो, हम अलग से थोड़ी मांग रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने सीएम हाउस पर शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र से आई वीरांगनाओं से मुलाकात की। गहलोत ने वीरांगनाओं और उनके बच्चों से बातचीत की। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वे किसी शहीद के बच्चे की नौकरी का हक नहीं मारेंगे, लेकिन किसी के रिश्तेदार को नौकरी देना ठीक परंपरा नहीं है। वीरांगनाओं को लेकर जारी सियासी उबाल अभी थमता नहीं दिख रहा है। गहलोत के साथ वीरांगनाओं की मुलाकात भले हुई, लेकिन सियासी हंगामा तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। क्या हुआ तेरा वादा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से बजट पेश कर दिया गया, कई बड़े ऐलान भी किए गए, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, उन सारे मुद्दों पर इस बजट में बात नहीं हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम, महिलाओं को लेकर हर महीने 1000 रुपए देने के मुद्दे पर मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा चुप्पी साधे रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। वादा था पुरानी पेंशन को लागू करने का। चाहता हूं कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम सिद्धांतक तौर पर कैबिनेट में आज पास हो गई। वादा था महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का, लेकिन पंजाब में पेश हुए बजट में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इन दोनों मुद्दों पर खामोश रहे। हाँ, बजट में कई ऐलान तो हुए, लेकिन जिन वादों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में कदम ताल कर रही थी, वे सारे वादों पर मान सरकार के मंत्री चुप्पी साधे रहे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धान और मूंग की फसल की
सीधी बुआई के लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने पराली जलाने के मुद्दे पर कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में 30% की गिरावट आई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। पंजाब सरकार के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का प्रस्ताव है। भगवंत मान सरकार ने पिछले महीने ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक पैनल का गठन किया था, लेकिन इस बजट में पुरानी पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही इस बजट में हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की पार्टी की चुनाव के पहले दी गई गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। इस बजट से पंजाब की महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार सरकार उनके लिए बजट में प्रावधान करेगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2022 और 23 की तुलना में 26% बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह आम आदमी पार्टी सरकार का पहला पूर्ण बजट है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 20% का बजट जो है बड़े स्तर पे बढ़ाया है, और एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हमने 12% का जो इजाफा हमने किया, क्योंकि हमारी गारंटी थी, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने गारंटी दी थी कि हम पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाएंगे, और हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनको हायर ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े दूसरे स्टेट है उनमें भेजेंगे, उनको हमने भेजने का काम शुरू किया। साडी नौजवान बेटियां नू, साडियां भैणां नू, साडियां मातावां नू इन्हां ने कहा सी, जिहड़ी अरविंद केजरीवाल की गारंटी सी कि 1000 रुपया फी महीना हर लेडी नू 18 साल तो उत्ते दी एज वाली नू असीं देवांगे। 1 साल बीतन तो बाद अजे तक साडियां भैणां, साडियां मातावां, साडियां नौजवान बच्चियां इंतजार च ने। पंजाब का बकाया कर्ज 3.12 लाख करोड़ से बढ़कर 3.47 करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन इस बजट सत्र में पंजाब सरकार की ओर से ओपीएस और महिलाओं को दिए जाने वाले 1000 रुपए पर चुप्पी सरकार पर सवाल जरूर खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात मणिपुर की, जहां पर बीते शुक्रवार को जबरदस्त हिंसा हुई और इस हिंसा में कई लोग घायल भी हुए हैं। कांगपोकपी जिले में लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की तभी हिंसा भड़क उठी। मणिपुर से आई ये तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं। कांगपोकपी में बीते शुक्रवार को रैली के दौरान हिंसा हो गई, जिसमें कम से कम 5 प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल के कुछ जवान घायल हो गए। दरअसल मणिपुर के कुछ हिस्सों में 10 मार्च को कुकी छात्र संगठन GHQ द्वारा आदिवासी नागरिक संगठनों और मंचों के साथ एक संयुक्त सामूहिक रैली आयोजित की, लेकिन जल्द ही ये शांति रैली हिंसा में तब्दील हो गई, क्योंकि पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई। ये हिंसा कांगपोकपी शहर में थॉमस ग्राउंड में हुई। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। केएसओ GHQ की ओर से 9 मार्च को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कांगपोकपी जिले के लोगों से अपील की गई थी कि किसी भी कीमत पर इस रैली को आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस रैली से पहले धारा 144 लागू कर दी गई और पूरे कांगपोकपी में प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। बावजूद 10 मार्च को ग्राउंड में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जब पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को हटाया जाने लगा तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रैली को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर कैबिनेट ने बीते शुक्रवार को 2 विद्रोही समूहों कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता से हटने का फैसला किया। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ हिस्सों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों का नेतृत्व राज्य के बाहर के लोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी सरकार के साथ।
देखना होगा कि इस प्रदर्शन की आग कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। और मणिपुर के बाद अब बात करते हैं एक और पूर्वोत्तर राज्य की, नाम है त्रिपुरा, जहां पर विपक्षी दलों का आरोप है कि जब वो चुनाव में हुई हिंसा की जांच करने के लिए कमेटी की बात करते हैं तो उस कमेटी पर हमला हुआ। कांग्रेस और साथ ही लेफ्ट के नेताओं ने दावा किया कि ये हमले बीजेपी की तरफ से कराए गए। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हाल ही चुनाव संपन्न हुए, नतीजे भी सामने आ गए हैं। इन नतीजों के बाद त्रिपुरा में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि जब इस हिंसा की जांच के लिए विपक्षी दलों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अगरतला पहुंची तो उन पर हमला हो गया। उधर त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि टीम पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। असम के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पथराव करने वाले हमलावरों ने दावा किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमलावरों ने 3 से 4 वाहनों में तोड़फोड़ की थी। इस घटना में पुलिस ने कुछ नहीं किया है। इसके बाद महसूस किया गया कि त्रिपुरा में कानून का कोई शासन नहीं है। दावा किया हम लोग बीजेपी के वर्कर को और बोला ये दुकान हमारा है, और उसके बाद हमारे ऊपर अटैक शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गया, हमारे 3-4 गाड़ी को तोड़ा गया। तो ये जो हुआ है, और पुलिस वहाँ ये जो हमारा वो जो एस्कॉर्ट पायलट था वो पुलिस कुछ नहीं किया था। हिंसा के बाद हंगामा तेज हो गया है। मामले पर सहायक महानिरीक्षक ने बताया कि नेहल चंद्र नगर में हुए हमले में 8 सदस्यीय टीम में से कोई भी घायल नहीं हुआ है। हालांकि इस हमले में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हुए, लेकिन गनीमत ये रही कि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू किया और बदमाशों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया गया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा है, कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल पर आज त्रिपुरा के विशालगढ़ और मोहनपुर में भाजपा के गुंडों ने हमला किया। प्रतिनिधि मंडल के साथ जा रही पुलिस ने कुछ नहीं किया और कल वहां बीजेपी की विजय रैली हो रही है। पार्टी जीत प्रायोजित हिंसा। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मार्च को आए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा का पता लगाने के लिए वाम दलों और कांग्रेस के विधायक व सांसदों की 3 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु के वामपंथी और कांग्रेसी सांसद प्रमुख रूप से शामिल किए गए थे। ये सभी टीम त्रिपुरा पहुंची थी। 3 टीम में बटे सांसदों ने त्रिपुरा के सिपाहीजला, गोमती, पश्चिम त्रिपुरा, खोवाई और धलाई जिलों के विभिन्न हिस्सों का दिन के वक्त दौरा किया था। वहीं जब ये प्रतिनिधि मंडल नेहल चंद्र नगर बाजार पहुंची तभी उन पर हमला हुआ। हिंसा की जांच करने आई फैक्ट फाइंडिंग टीम की 12 मार्च तक राज्य में रहने की उम्मीद है। इन सब के बाद ही वह एक रिपोर्ट पेश करेगी और इस मुद्दे को अगले संसद सत्र में उठाया जाएगा, जो 13 मार्च से शुरू हो रहा है। माकपा के प्रतिनिधि मंडल पर हमले की निंदा करते हुए सभी उपद्रवियों को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। जालौन में मकान निर्माण की खुदाई के दौरान खजाना मिला है, जिससे लोगों के बीच हड़कंप मचा है। खुदाई के दौरान जो सिक्के मिले वो 150 साल पुराने बताए जा रहे हैं। यूपी के जालौन में बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान की खुदाई के दौरान खजाना निकल आया। जालौन में मकान निर्माण के लिए की जा रही पिलर की खुदाई के दौरान जमीन से 1800 ईस्वी के पुराने सिक्के निकले हैं। इस खुदाई के दौरान निकले सिक्के की खबर जैसे ही गांव में फैली, वैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने जमीन से सिक्के निकलने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी और जानकारी मिलते ही पुलिस टीम के साथ पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सिक्कों को जब्त कर लिया गया और खुदाई से निकले ये सिक्के लगभग 150 साल पुराने बताए जा रहे हैं।